आज हमने बिजनेस का टॉपिक उठाया। दृष्टिहीन और बिजनेस, पैसे का हिसाब कैसे करेगा, लोगों से कैसे डील करेगा, कोई धोखा करेगा तो तोलमोल कैसे होगा, बहुत रिस्क है, कोई सीधा साधा काम कर ले तो अच्छा है। जब भी कोई दृष्टिहीन इंसान अपनी खुद की बिजनेस खड़ी करने के बारे में सोचता है तो उसे यही सब बातें सुनने को मिलती हैं। कभी सोचा है कि सक्सेस या कामयाबी किसे कहते हैं? कुछ ऐसा करने को जिसमें कभी कोई दिक्कत ही ना आए, ऐसी जिंदगी चुनने को जो बिना किसी रुकावट के सीधी सपाट चलती जाए। क्या ऐसा कोई काम, कोई रास्ता, कोई जिंदगी है? नहीं ना। तो फिर कोई दृष्टिहीन इंसान बिजनेस करने का हौसला और काबिलियत रखता है तो उसको रिस्क का हवाला देकर रोकना हमारे नजरिए की कमी नहीं तो और क्या है। एक बार फिर हर्ष हमें सोचने पर मजबूर करेंगे कि बदलना क्या है, नजर या नजरिया। हरमन हेस्से के नॉवल में 4वीं सदी के सिद्धार्थ ने कहा था, When someone seeks, then it easily happens that his eyes see only the thing that he seeks. हमारे अगली अचीवर 20वीं सदी के सिद्धार्थ ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड हुआ था, उसमें मुझे बुलाया गया था पब्लिक रिलेशंस का सारा देखभाल करने के लिए। उस दौरान हमने एक पीआर एजेंसी के साथ भी एक संबंध बनाए थे और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर करी थी। 4 साल मैंने वहाँ काम किया या 3 साढ़े 3 साल काम किया। दो 2002 में एक मेरे मन में इच्छा हुई कि अब मैं अपना काम शुरू कर लूँ, खुद अपना एक पीआर एजेंसी इस्टेब्लिश करूँ। तो उस दौरान मैंने अपने जो पार्टनर हैं, जो फाउंडेशंस एडवर्टाइजिंग चलाते हैं, उनके साथ हाथ मिला के फाउंडेशंस पीआर चालू किया 2002 में। बस द जर्नी हैज़ बीन गुड एवर सिंस देन। वी बीन वर्किंग हार्ड, वी बीन ट्राइंग टू डू गुड बिजनेस एंड जो कुछ भी आप पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी क्लाइंट्स को फुल सेटिस्फैक्शन दें और डिलीवरी दें जो विच इज़ एब्सोल्युटली टॉप क्लास। पब्लिक रिलेशंस एजेंसी का एक सख्त जो महत्वपूर्ण काम है वो हम अपने क्लाइंट्स की पब्लिसिटी करते हैं। ये क्लाइंट्स जो हैं हमारे, ये ज़्यादातर बहुत मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो दुनिया में मशहूर हैं। इंडिया में उन्होंने अब अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो उन ब्रांड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में। और जो कुछ भी पब्लिसिटी होती है इन ब्रांड्स की, वो सारी पब्लिसिटी फाउंडेशंस पीआर के द्वारा करी जाती है अपने क्लाइंट्स के लिए। 2002 में हमारे देश में सेकंड वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड हुआ था, जहाँ पे 7 या 8 पार्टिसिपेशन नेशंस थे जिन्होंने बहुत उम्दा क्रिकेट खेला था। बहुत दुनिया भर में खबर हमने फैलाई थी और जो भी खबर गई थी, चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, वो सारी खबर फाउंडेशंस पीआर के थ्रू गई थी। मैंने कभी चैलेंज को चैलेंज नहीं माना, जस्ट टेकन इट स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, और बस हंसते खेलते हुए काम कर रहे हैं और करते चले जाएंगे आगे भी। एक छोटे से शहर में एक छोटी सी मिठाई की दुकान, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ये बात ख़ास तब हो जाती है जब इस दुकान में पहली बार कोई राजेश से मिलता है। मेरा बर्थडे 8 अगस्त 1979। मेरा बर्थडे 8 अगस्त 1979 है। मैं जब छोटा था तब बहुत अच्छा था, बढ़िया था सब। मेरा फेस बहुत अच्छा था, बड़ा होके भी अभी मैं स्ट्रांग हूँ। मेरे पापा के साथ रह के मैं अपना शॉप चलाता हूँ। मैं सब काम दुकान का कर लेता हूँ। शॉप में क्या क्या बनाना है, आटा बुनना है, उसमें फाफड़ा बनाता हूँ,
समोसा बनाता हूँ, नमकीन मिठाई भी बना लेता हूँ, लड्डू बनाता हूँ, पेड़े बनाता हूँ। हाँ, मैं वेट भी कर लेता हूँ। जो वेट है वो ऐसे मिला के वो मैं बराबर वेट करता हूँ, बिल्कुल कम भी नहीं, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं। पैकिंग भी बना सकता हूँ। फिर मैं ग्राहक को देता हूँ, पैसे लेता हूँ, पैसे देता हूँ, क्या बचा है वो हिसाब गिन लेता हूँ। वो सब मुझे अकेले आता है। मेरे पापा अपना दुकान खुद खरीद नहीं सकता, तो मेरा ये ड्रीम है कि अपना खुद का एक दुकान हो। और मैं इसके लिए अपने राज्य सरकार में से जो संशोधन की जो आती है वो मैं बचा कर अभी आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अपनी खुद की दुकान हो, वो मेरा ड्रीम्स है। राजेश का एक छोटा सा बिजनेस है जिसे वो बड़ी कामयाबी के साथ चला रहा है। और भी कई ऐसे दृष्टिबाधित लोग हैं जो खुद अपना काम चलाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या बैंक ऐसे में इन लोगों की मदद करता है? क्या दृष्टिबाधित लोगों के लिए लोन की कोई खास सुविधा है? जहाँ तक बिजनेस करने का प्रश्न है, उसके लिए सरकार ने एक अलग से सेक्टर 25 कंपनी स्थापित की है, नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय फरीदाबाद में है, जो कि समस्त विकलांग लोगों को लोन देती है बहुत ही सॉफ्ट टर्म्स पे, जिससे कि वो अपने स्वरोजगार कर पाएँ और अपनी खुद एंटरप्राइजेस सेटअप करें। एजुकेशन का न होना, दृष्टिबाधित होना या कोई और ऐसी दिक्कत, अगर इरादा पक्का है और बिजनेस का टैलेंट है तो कोई भी अड़चन आपका रास्ता नहीं रोक सकती। एक ऐसे ही इंसान है शेख मुजम्मिल, जिन्हें पूरा शहर इनके नाम से जानता है। आप बोलो ना, अपना नाम बोलो। मेरा पापा को एक जूते की दुकान था, तो हम सोचे कि इस दुकान में कुछ करना है हमें। तो पापा ने बोले छोड़िए, कुछ करना नहीं है, आप ऐसे ही रहिए, सब हम करेंगे, आपका भविष्य के लिए हम सोचेंगे। लेकिन हम सोचे कि नहीं, ऐसा नहीं, हम बड़ा हो गया, हमको कुछ करना है। हम शुरू किए थे पहले ट्रैवल एजेंट, पैकेज टूर करते उस टाइम लालू जी रेल मंत्री था, उसने ई टिकट बुकिंग सेंटर लाइसेंस दिया है। उसके बाद वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र लाइसेंस दिया है, वो भी ले लिया। धीरे धीरे आस्ते आस्ते बिजनेस बढ़ने लगा। हमें ऐसा कुछ करना है जो लोग सोचते हैं कि अंधा आदमी कर नहीं पाएंगे, तो वही करके दिखाना है कि हम कर पाएंगे। मेरा यही एम्बिशन है। बात किसी की नजर की नहीं है, हमारे नजरिए की है। ना दुनिया इतनी बुरी है, ना दृष्टिबाधिता कोई लाचारी है। रही बात न देख पाने की, तो आज की कहानियों से साफ जाहिर है कि जरा सी सूझबूझ, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सकारात्मक सोच के जरिए हल निकालना कितना सहज है। आज हमारा नजरिया बदल जाए तो नजर की कमी एक अड़चन नहीं, महज एक चुनौती बन के रह जाती है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380।